नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। प्रदेश नंबर 2 के नीति तथा कार्यक्रम बहुमत से पारित भेल संबंधी प्रशंसा। प्रदेश नंबर 2 सरकार प्रदेश सभा में प्रस्तुत केने नीति तथा कार्यक्रम बहुमत से पारित भेल। आज जनता समाजवादी पार्टी के एकल बहुमत रहल प्रदेश सभा में विपक्षी दल नेकपा समेत के समर्थन में सरकार के नीति तथा कार्यक्रम पारित भेल। नीति तथा कार्यक्रम पर उठल प्रश्न सबके जवाब देवा क्रम में मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत पिछला वर्ष में भेल त्रुटि सबके हटबैत आगा बढ़ब बतौलन। मुख्यमंत्री राउत कोविड संक्रमण के न्यूनीकरण करबाक लेल प्रदेश सरकार आवश्यक कदम आगा बढ़ावत बतौलन। प्रदेश सभा के दोसर बैसार जेठ 31 गते बजाओल गेल। प्रदेश नंबर 1 सरकार प्रदेश सभा में प्रस्तुत केने नीति तथा कार्यक्रम बहुमत से पारित भेल। आई एमाले के एकल बहुमत रहल प्रदेश सभा में विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी सहयोग के समर्थन में सरकार के नीति तथा कार्यक्रम पारित भेल। नीति तथा कार्यक्रम पर उठल प्रश्न सबके जवाब देवा क्रम में मुख्यमंत्री राय किरांत सबके आस्था के रूप में रहल सप्तकोशी नदी में रहल खुआलुम के संरक्षण कैल जबाक दोहरौलन। मुख्यमंत्री राय बहुतो नीक आ महत्वपूर्ण काम से भेल मुदा देख सकपरबाक बतौलन। आगामी वर्ष के बजट में प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम के निरंतरता देबाक मुख्यमंत्री राय बतौलन। मुख्यमंत्री राय जनता के सुरक्षा के लेल कोरोना विरुद्ध के खोप अपने कीन कर लेबाक विषय कतेक संभव अछि कहैत ओहिके लेल प्रयत्न करबाक असंभव भेल तऽ आरो बहुतो कार्यक्रम सब रोक के भेल रहितो खोप लाबि के जनता के जीवन रक्षा के लेल पहल करबाक बतौलन। ओ मेची अस्पताल धनकुटा अस्पताल लगायत में ऑक्सीजन प्लांट सब स्थापना कर जगह पूर्वाधार में सरकार बजट के व्यवस्था करबाक सेहो बतौने छलखिन। नेपालीहरु स्वादले खाइराखेका छन् अनि त्यही मल्ल चाहिँ कोरियाले पठाइदिएको छ्याङ खाएर गफमा नेपालीहरू चाइनाले आफ्नो घरेलु उत्पादन माउताईको कुरा हामी गर्छौं। दक्षिण कोरियाकै घरेलु उत्पादन त्यो सोजु कि के जातिको कुरा गर्छौं। जापानकोले उत्पादन गर्ने घरेलु उत्पादन त्यो साखे या के जाति भनेर हामी कुरा गर्छौं। यी सबै कुराहरू भन्न जान्दछौं अनि खान पनि जान्दछौं। तर हाम्रो घरेलु उत्पादनहरूलाई कसरी प्रमोट गर्ने, कसरी त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्ने, कसरी हाम्रो समृद्धिमा जोड्ने, कसरी आत्मनिर्भर हुने, कसरी रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने कुरातर्फ हामी एक कचौं अध्ययन पनि गर्दैनौं, त्यसतर्फ अगाडि पनि बढ्दैनौं। मुख्यमंत्री राय कोशी कोविड अस्पताल के कोविड संपन्न खत्म भेला के बाद प्रदेश स्तरीय प्रसूति तथा महिला रोग उपचार केंद्र के रूप में रूपांतरण करबाक निर्णय सरकार केने जानकारी दिलन। प्रदेश सभा के दोसर बैसार अखाड़ 1 गते बजाओल गेल। लुम्बिनी प्रदेश सभा में सरकार पेश केने नीति तथा कार्यक्रम पारित भेल। नीति कार्यक्रम पारित भेल संगे प्रदेश सरकार के बजट लाभ सहज भेल। प्रदेश सभा के आय के बैसार में नीति कार्यक्रम ऊपर उछल जिज्ञासा ऊपर मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल जवाब दिलाक बाद सदन में सभामुख पूर्ण बहादुर घरती नीति कार्यक्रम पारित करबाक प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत केने छलथि। नीति कार्यक्रम पारित कैल जाय से मुख्यमंत्री के प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत करऽ से पहिने नीति कार्यक्रम कोना पास हैत से जिज्ञासा में रखने माओवादी केंद्रक प्रमुख सचेतक तुलाराम घरती के सभामुख संख्या के आधार में हेबाक बतौने छलखिन। उसके बाद वो ध्वनिमत के आधार में पक्ष आ विपक्ष में मत व्यक्त कर आह्वान केने छलथि। नीति कार्यक्रम पारित कैल जाय से प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत रहला से नीति कार्यक्रम पारित भेल सभामुख बतौलन। मान्य सदस्यले भन्नु सक्रियता देखिनु हुँदैन, कानुनी बाध्य एउटा कर्तव्य छँदैछ। या त दल औपचारिक वा त्यस अर्थमा चाहिँ कि केन्द्र विषय नटुङ्गिकन 1 कि 2 भन्ने कुराको बहस चाहिँ बहसका लागि बहस मात्रै हो। त्यसैले जो मान्य सदस्यहरूले बहस गरिराख्नु भएको छ यो विषयको जटिलता बुझ्नका लागि अनुरोध गर्छु। यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मुख्यमन्त्रीको कुनै अरुचि पैदा भएको होइन, किनकि यो विवादलाई हल गर्नका लागि चाहिँ बहुमत छँदैछ, कुनै पनि तरिकाबाट हल गरौँ भन्न सकिन्छ।
बहुमत नभएको भए समस्याको विषय हुन्थ्यो। तर के हो त भन्दाखेरि कानुन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जे जटिलता सचिवालयको निर्णयका कारणले पैदा भएको छ त्यो जटिलताको भारी चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई नबोकाइदिनुहोस्। वैसे पहले नीति कार्यक्रम उठल प्रश्न सबके जवाब देते मुख्यमंत्री पोखरेल अपने सदन के व्यवस्थित रूप में संचालन कर आ सदन के काम कार्यवाही की निरंतरता देबाक लेल विपक्षी दल के नेता सबके बेर बेर भेंट कर विमर्श केने बतौलन। वो प्रदेश सभा में सरकार के कानूनी रूप में वैधता के कोनो अड़चन नहीं रहल सेहो बतौलन। पोखरेल एमाले आ जसपा के किछ सांसद सबके विषय में अदालत से निष्कर्ष लगला के बाद सब दल के कानूनी अड़चन हटत आ ऐसा निर्णय लेत उल्लेख केलन। कोविड-19 की महामारी नियंत्रण व्यवस्थापन और कृषि क्षेत्र के प्राथमिकता में रखत लुम्बिनी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम मंगल दिन प्रस्तुत किया छल। प्रदेश सभा के दोसर बैसार अखाड़ 1 गते बजाउल खेलेश। पिछला 24 घंटा में धनुषा में आई 22 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेलेश। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा उपलब्ध करने तथ्यांक अनुसार शनि दिन धरि धनुषा में कोरोना संक्रमित की संख्या 12 से 95 रहल में आई 22 थप भेल एखन धरि सक्रिय संक्रमित की संख्या 12 से 23 रहल अछि। तहिना आई धनुषा में ठीक होबला में 94 गोटे रहल तथ्यांक देखौलक अछि। एहि तरह आई धनुषा में कोरोना संक्रमण से ककरो मृत्यु नहीं भेल जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। आई 73 गोटे PCR परीक्षण करौने में 22 गोटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आयल तथ्यांक में उल्लेख है। धनुषा में संक्रमित में से 11 से 50 गोटे होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे सामान्य इलाज में रहल के संख्या 45 रहल है। तहिना ICU में इलाजरत संक्रमित की संख्या 27 रहल वेंटिलेटर में इलाज करा रहल के संख्या 1 रहल है। धनुषा में एखन धरि कोरोना के कारण मृत्यु भेल के संख्या 96 पहुंचल है। नेपाल में आई थप 2007 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल है। देश भर कयल गेल 7,517 PCR परीक्षण के क्रम में 1,694 आ 4,889 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 7 से 13 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 6,28,942 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 46 गोटे की मृत्यु भेल अछि। नेपाल में एखन धरि 8,412 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल अछि। तहिना थप 3,994 गोटे संक्रमण मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 5,31,105 गोटे संक्रमण मुक्त बनल अछि। एखन नेपाल में 68,955 गोटे आइसोलेशन में आ 5 से 48 गोटे क्वारंटाइन में रहल अछि। एखन धरि नेपाल में 32,14,725 PCR आ 1,07,829 एंटीजन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भानुचौक के सरकारी जगह में घरे तोड़ जगह व्यापारिक भवन बनाव लागल प्रति स्थानीय सब आपत्ति जनौलक अछि। उपमहानगर के भानुचौक स्थित राजू होटल के बगल में रहल वो जगह में व्यापारिक प्रयोजन के लिए बनावा लागल ओ भवन के लिए कोनो भी मापदंड से नहीं अपना कर 10 फीट देर खदिया खनला से अपन 2 तल्ले भवन के जगे हिल गेल आ ओ कार्य तत्काल रोकबाक लेल किशोर कुमार सुमन आग्रह कयलक अछि। ओहि जगह में उपमहानगरपालिका कार्यालय के सवारी पार्किंग निर्माण कयल जयबाक कहि कऽ नगर परिषद में सेहो बेर बेर निर्णय कयल गेल रहितो उपमहानगर जबरदस्ती व्यापारिक प्रयोजन के लिए भवन निर्माण कर लागल आ मापदंड सेहो नहीं अपना कर 10 फीट देर गहीर खदिया खनला के बाद बगल में रहल अपन घर गिरक के अवस्था में पहुंचल कहि कऽ सुमन उपराग व्यक्त केने अछि। ओ आइ पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करैत 15 धूर रहल ओ जगह में तत्काल किछ काम नहीं करबाक लेल उच्च अदालत जनकपुर अंतरिम आदेश देने रहितो आदेश के अनादर करैत टॉयलेट बनाबऽ लागल कहि कऽ व्यापारिक भवन बनाबऽ लागल बतौलन। भानुचौक शिवचौक सड़क के मुख्य सड़क में पड़वला जगह में जनकपुर महानगरपालिका के वर्तमान कार्य समिति बनाबऽ शुरू केने रहितो ओ जगह में पहले ही से पत्रकार महासंघ के सेहो दाबी रहैत अयला से ओ जगह विवादित हेबाक निश्चिते रहल देखल गेल अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के दोनों पक्ष एक दूसर की कार्रवाई कर विवरण अदाबदी कर निर्वाचन आयोग के देने निवेदन सब ऊपर निर्वाचन आयोग आई फैसला सुनौलक अछि। निर्वाचन आयोग महन ठाकुर आ उपेंद्र यादव दुनू पक्ष केने कार्रवाई के कानून सम्मत नहीं देखल गेल कहत दुनू अध्यक्ष रहबाक जकाँ पुराने पदाधिकारी सब कायम रहबाक फैसला सुनौलक अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया आ आयुक्त सब जानकी कुमारी तुलाधर, राम प्रसाद भंडारी आ ईश्वरी प्रसाद पौडेल के संयुक्त निर्णय के रूप में निर्वाचन आयोग जसपा के दोनों पक्ष के निवेदन के
खारिज कर दिलक अछि। एगोट अध्यक्ष के हस्ताक्षर से राजनीतिक दल संबंधी ऐन 2073 के दफा 51 बमोजिम विवरण अधावधिक क देबा कहि क जानकारी करौन विषय के कानून आ दल के विधान सम्मत मान्य नहीं मिलल। आयोग के फैसला में कहल गेल अछि पार्टी के साधारण सदस्य सेहो नहीं रह जका निष्कासन क क अदावधिक के लेल अनुरोध भ क आयल में माग बमोजिम अदावधिक कर नहीं मिलल अछि। यूरोपीय संघ EU के 3 सदस्य राष्ट्र स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया आ माल्टा कोरोना महामारी विरुद्ध लड़ नेपाल के स्वास्थ्य सामग्री प्रदान कयलक अछि। कोविड के महामारी विरुद्ध लड़ नेपाल के संघ की नागरिक सुरक्षा संयंत्र मार्फत अनुदान स्वरूप उद्देश्य नेपाल के स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध प्रदान कयलक अछि। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में आई नेपाल स्थित यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के राजदूत नोना डेप्रे, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के विशेषज्ञ डॉक्टर रोशन पोखरेल के सामग्री हस्तांतरण केने परराष्ट्र मंत्रालय जनौलक अछि। हस्तांतरित सामग्री में 30,000 थान फेस मास्क, 1 लाख थान निट्राइल पंजा, 12,500 थान प्रोटेक्टिव गगल्स, 1 लाख थान प्रोटेक्टिव मास्क रहल अछि। तहिना 6 लाख थान नॉन स्टेराइल मेडिकल मास्क, 50,000 थान भल्व सहित FFP मास्क, 1000 टा पल्स ऑक्सीमीटर, 2400 टा एंटीजन टेस्ट किट, 130 टा नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर आ 5000 थान फेस सील रहल अछि। कानून व्यवसायी सबके कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लगाओल गेल अछि। आई सर्वोच्च अदालत परिसर में कानून व्यवसायी सबके कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लगाओल गेल अछि। सर्वोच्च अदालत कोरोना वायरस विरुद्ध के पहल खोप लगा चुकल कानून व्यवसायी के दोसर डोज उपलब्ध कराबा अंतरिम आदेश देने छल। कोविशील्ड के दोसर डोज लगाबा कानून व्यवसायी सब सर्वोच्च परिसर में लाइन में बैसल छल। करीब 700 गोटे कानून व्यवसायी खोप लगौने बताओल गेल अछि। बेस्ट टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। सुरक्षित रही। नमस्कार।